Hi everyone, very good evening today. And first of all, to begin with this video, I would like to thank you so much for the love and affection that I'm getting on my videos. Trust me, इस तरह से मोटिवेशन से मुझे बहुत ताकत मिलती है और नए नए आइडियाज़ आते हैं. आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ. और ये वीडियो उसी एक कमेंट में से एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि दे फियर इज़ द वन थिंग दैट इज स्टॉपिंग देम डू वट एवर दे वॉन्ट. फॉर एग्जाम्पल, दे वॉन्ट टू सेट अ गोल, दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग. तो फियर इज़ द मोस्ट कॉमन emotion that they are facing, and they want me to make something on it, so there I go. Hi everyone, my name is Leena Gupta. For the people who don't know me, I am a soft skill trainer, an image consultant and a happiness coach. Today we are going to talk about the most frequent question that I come across is what and how to deal with fear. So let's get started. To begin with, I would want to share a definition. Fear होता क्या है, क्या होता है डर. बेसिकली आप इसे कह लीजिए, डर एक ऐसा इमोशन है आपका जिससे जो जैसे ही किसी चीज़ से आपको एक अनप्लेजेंट फीलिंग है. जब आपको किसी से खतरा हो या चोट पहुंचने का डर हो, या जैसे कोई छोटा बच्चा होता है या बचपन से लेकर अब तक आपको जिंदा रहने का या चोट लगने का या किसी भी तरह का नुकसान हो, पहले फिजिकल, फिर इमोशनल, फिर साइकोलॉजिकल. इट कैन लिमिट टू एनीथिंग एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर मैक्सिमम कंटेंट, दो इट्स अ ह्यूज टॉपिक. बट येस, आई एम गोइंग टू कवर ओनली द इम्पॉर्टेंट पार्ट सो दैट इट क्विकली हेल्प्स द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम इट और हु think that डर से किसी काम में उनके रुकावट आ रही है. Now I will share you what are the types of fear. Though I'm not going to get too much into it because that is quite deep. There are three types of fear. One is rational fear. Second one is irrational fear. And third one is primal. Rational fear is the fear wherein there is a logic behind any fear that you have. Irrational, I mean, फियर दैट यू हैव इन योर माइंड. सिर्फ दिमाग की, जिसे कहते हैं वहम, उसे कहते हैं इरेशनल फियर. किसी चीज़ से आपको वहम हो गया और जब भी आपको लगता है कि आप उस चीज़ से सामना होने वाला है या आप वो काम करने जा रहे हो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, यू स्टार्ट गेटिंग रेजिस्टेंस, या आप उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हो या आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हो. इसे इरेशनल कहते हैं. प्राइमल फियर इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल, that for example somebody is scared of dogs. That is primarily, yes, जानवर है, अटैक कर सकता है. These are three types of fear. Now I'm going to tell you 6 causes. I mean, ये वो सिचुएशन हैं 6 जिनसे कॉमनली लोग डरते हैं. मतलब ये नहीं कह रही कि सब लोग इनसे डरते हैं, बट येस, कॉमनली इनमें से कोई एक ना एक फियर सबका होता है. ऑलराइट, 6 फियर ट्रिगर्स. वो फियर ट्रिगर्स की सिचुएशन है जिनसे हमें फियर लगना शुरू हो जाता है. सिचुएशन पहला, डार्कनेस. अंधेरे से लोगों को डर लगता है. रात में निकलने से कुछ लोगों को डर लगता है, फोबिया होता है. दूसरा है पानी से, गहराई से डर. लोग पानी में नहीं जाना चाहते या डूबने से डर रहता है उनको, पानी से डर रहता है. थर्ड है ऊंचाई से डर लगता है कुछ लोगों को. फोर्थ है स्नेक्स या रेप्टाइल या किसी तरह का इंसेक्ट, उनसे डर होता है. फिफ्थ है सोशल इंटरेक्शन. ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा फैक्टर है जिससे सबसे ज़्यादा लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं. सोशल इंटरेक्शन, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं वो क्या सोचेगा, या समथिंग सिमिलर. लास्ट इज द फियर ऑफ डेथ, मरने का डर. ट्रस्ट मी, आपको ये लग रहा होगा कि ये डर बहुत छोटी सी चीज़ है. अपार्ट फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, नथिंग होल्ड मच इम्पॉर्टेंट, बट ट्रस्ट मी, there are major things included, attached to these kind of fear. Now I'm going to tell you, I have covered till now what is fear. I have covered till now what are the types of fear. I have covered what are the common triggers. कुछ ऐसी
कॉमन सिचुएशन जिनसे लोगों का डर शुरू हो जाता है लगना, और वो इन सिचुएशन को अवॉइड करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू कवर व्हाट आर द 9 ways where you can get rid of the fear. The first thing is take time out. फॉर एग्जाम्पल आपको डर लग रहा है, उस सिचुएशन में कोशिश कीजिए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही है, वो सिचुएशन के बारे में आप सोचे जा रहे हैं. आप कोशिश कीजिए, आप 5 या 10 मिनट के लिए सिचुएशन से बाहर निकलिए. डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, थिंक ऑफ सम हैप्पी प्लेस और अ हैप्पी इवेंट सिर्फ उस वक्त. और अगर नहीं हो पा रहा है तो उस सिचुएशन से बाहर निकलिए. घर में डर लग रहा है, थोड़ी देर बाहर आ जाइए, या बालकनी में चले जाइए, या गार्डन में चले जाइए. ट्राई टेकिंग अ वॉक फॉर 10 to 15 minutes. This will help you to calm your body and calm your mind, getting out of that situation. So we call it take time out. Come out from that environment. Next way to face your fear is breathe out. Yes, there is time. As soon as आपने देखा होगा कि जैसे ही आपको डर लगना शुरू होता है, आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. एक फिजिकल एक्सरसाइज है, अगर आप चाहें तो करना चाहें, आप अपने दोनों हाथों को, पाम साइड को अपने टमी पे रख लीजिए, अपने पेट पे रख लीजिए, और काउंट कीजिए अपनी ब्रेथ. टेक अ डीप ब्रेथ एंड अलाउ योर माइंड टू कोप विद द फियर. आप अपने दिमाग को अलाउ कीजिए ताकि वो इस सिचुएशन को फेस करे. टेक अ डीप ब्रेथ, और ये दोनों हाथ आपके पेट के ऊपर. ट्राई डूइंग इट फॉर 10 minutes. आई एम श्योर इट विल हेल्प. सो वी कॉल इट ब्रीथ थ्रू द पैनिक. दिस विल हेल्प योर माइंड टू कोप अप विद द पैनिक सिचुएशन, एंड माइंड हैज पावर्स टू heal himself, heal itself. Okay, now let's check out the third point, which is face your fears. Avoiding your fears will make it scarier. जितना आप डर से दूर भागोगे, आपको उतना ज़्यादा उस सिचुएशन से डर लगेगा. जिस किसी से भी आपको डर लगता है, जिस सिचुएशन से ही डर लगता है, एक बार जब आप पूरी हिम्मत जुटा लें, आप कोशिश करें उसको फेस करने की. एक बार आपने फेस करना शुरू कर दिया तो वो धीरे 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 उसका असर आपके ऊपर होना कम हो जाएगा. एंड इफ़ यू डोंट पैनिक, और फिर जब सिचुएशन आए और एक बार आपका पैनिक लेवल 5 से 4, 3, 2 और जैसे ही 1 हो, तो मान लीजिए ये ट्रिक आपके लिए काम करेगी. सो द थर्ड टिप फॉर यू इज टू फेस योर फियर. नाउ लेट मी चेक with the tip number 4. As I promised, I'm going to tell you 9 tips. Keep writing down. Fourth tip is imagine the worst. क्या होगा? For example, अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, क्या होगा? मैक्सिमम लाइट नहीं आएगी, या फॉर एग्जाम्पल कहीं ब्लैकआउट हो गया. You start breathing, come out in balcony, start talking to people. And 1 hour passes, 2nd hour passes, and gradually your mind will calm down. Your heartbeat will slow down. As in, the heart starts pumping faster, it will slow down. Be preparing for the worst, and as soon as the situation improves, you'll feel good. ये सोच लीजिए मैक्सिमम क्या होगा, कितनी देर तक रहेगा अंधेरा. After every night there is a blooming day. So never lose hope. Just be strong. Stay strong with you. Have trust and believe yourself. Next point is look at the evidence. इसका मतलब ये है कि आपको इसका एक एग्जांपल लेके मैं समझा सकती हूँ कि इमेजिन कीजिए कि किसी को डर है लिफ्ट से. लोगों को क्लोज स्पेसेस से डर लगता है. हमारी सोसाइटी में ही कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो स्टेयर्स का उपयोग करते हैं, जिनको लिफ्ट में जाने से डर लगता है. तो अगर आप उनमें से एक हैं और आपको आपका कोई फ्रेंड बताता है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है? आप इमेजिन कीजिए आपका फ्रेंड आपको बता रहा है कि वो लिफ्ट में फंस गया. आप उसको क्या एडवाइस देंगे? मे बी टू स्टे काम डाउन, मे बी टू लिसन अ सॉन्ग अगर कोई आपके फ़ोन में डाउनलोडेड है, या टू थिंक ऑफ गॉड, थिंक ऑफ एनी गुड टाइम, एनीथिंग.
जो एडवाइस आप अपने दोस्त को देंगे उसी बारे में सोचिए. थिंक ऑफ, बी प्रिपेयर्ड. एक बार जैसे मैंने पहले बोला, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. धीरे धीरे दीज फियर विल स्टार्ट फेडिंग डाउन एंड यू फील गुड. नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वुड वांट टू टेल यू, 6th पॉइंट इज डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट. अगर किसी से डर लगता है, इतने सालों से आपने उसके लिए एक फियर दिमाग में डेवलप किया है, इसको कुछ वक्त लगेगा ठीक होने में. हाउएवर, इट्स ओके टू गिव इट टाइम. ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स लाइफ एंड लाइफ में अप एंड डाउन स्ट्रेसेस होते रहते हैं. तो डू नॉट पुश योर सेल्फ टू मच टू बी परफेक्ट कि मुझे नहीं डर नहीं लगना चाहिए, और it's absolutely fine. So believe in yourself, don't lose hope, and don't try to be perfect. Don't push yourself too much. Give yourself time, but yes, keep trying to move on from that fear. Keep trying new ways. You may try the trick that I am giving you. 7th tip that मैं आपको दूंगी is visualize a happy place. For example, आप जैसे मैंने आपको बताया सिचुएशन कि फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट में फंस गए हैं, या आपका कोई फ्रेंड लिफ्ट में फंस गया है और यू वांट टू गिव मी सम एडवाइस. एट दैट पॉइंट इन टाइम यू कैन विजुलाइज एनी हैप्पी प्लेस. कोई ऐसा सिचुएशन, कोई फनी सिचुएशन जो आपके दोस्त ने कही हो, या कोई फनी इंसिडेंट जो आपने, एक खुशी का पल जो आपने अपनी फैमिली के साथ बिताया हो, या कोई मज़ेदार वाक़या जो आपके फ्रेंड के साथ हुआ हो और उसने आपसे शेयर किया हो, उस चीज़ को इमेजिन कीजिए. थिंक ऑफ समथिंग. Try to work upon your brain more, and trust me, by the time you do that, ये situation निकल जाएगी. Trust me, try that. Next is talk about it. अगर आपको ऐसा लगता है कि there is some fear that is troubling you, sharing fears can take away lot of scariness. जब आप किसी से अपना जो कहते हैं ना दर्द बांटने से कम हो जाता है, उसी तरह भी अपना डर बांटिए. उससे आपका जो ये रेजिस्टेंस है ये धीरे धीरे कम हो और आपको हेल्प मिलेगी अपने फियर को कम करने में. यू कैन स्पीक टू एनीबडी यू आर कंफर्टेबल विद. इट कैन बी वन ऑफ योर फ्रेंड, इट कैन बी एनी विद योर फैमिली. अगर आपको लगता है, हो सकता है उनके पास कोई ऐसा तरीका हो या वो इसी सिचुएशन से गुजरे हों और वो आपको एक अच्छी सलाह दे पाएँ. नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी गो बैक टू बेसिक्स. कुछ लोग क्या करते हैं, डर से लड़ने के लिए दे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स एंड स्विचिंग टू अल्कोहल, बट दिस विल मेक, इससे तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी. आई वुड सजेस्ट यू टू लिसन सम calm music, switch on your gadgets, just listen to some music which is there with you, and so that it promotes your sleep, good night sleep. Have a good healthy meal, a light, and try taking a walk before you sleep. Trust me, these points will help you come out of your fear. आप इनमें से सारे मैं नहीं कहती, मैंने आज आपको क्या क्या कवर किया. मैंने पहले आपको बताया डर होता क्या है. दूसरा मैंने फिर आपको कवर किया था कि कितने तरह का डर होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फियर. देन आई ऑल्सो शेयर्ड कुछ ऐसे सिचुएशन जो डर पैदा करती हैं, जिसमें से मैंने 6 सिचुएशन ऐसी बताई. पहली मैंने बताई हाइट, फिर मैंने बताया डार्कनेस, फिर मैंने बताया स्नेक्स एंड स्पाइडर्स, देन आई टोल्ड यू अबाउट वाटर, देन अबाउट द डेथ ऑफ डाइंग. 9 I covered 9 tips how you can face and get rid of your fears. Trust me, मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ या आप इनको करके बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कहीं से तो शुरू करना होगा ना सर. आपको ऐसा लगता है कि इनमें से किसी टिप ने आपकी हेल्प करी है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड को इसी तरह की इस वीडियो की हेल्प की ज़रूरत है, उससे ज़रूर शेयर कीजिए. मेरा तो भला होगा, उसका भी होगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो. It will help me make more such videos. If you have any queries, I am giving you my link. Do connect with me. Till then, take care. Bye.